नमस्कार दोस्तों, बालाजी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि 17 और 18 फरवरी को यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है और उसी के लिए सभी विद्यार्थी जोरों शोरों से तैयारी पर लगे हुए हैं। तो जैसे आपको पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, 2 रेलगाड़ियों की गति का अनुपात 5:6 है। दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 450 किलोमीटर तय करती है, तो पहली रेलगाड़ी की गति क्या होगी? देखो, टाइम एंड डिस्टेंस का है। 2 रेलगाड़ियाँ मान के चलो, ए और बी 2 रेलगाड़ी मान ली। इनकी स्पीड का रेशियो दे रखा है आपको। स्पीड का रेशियो क्या दे रखा है आपको? 5:6। ठीक है। दूसरी रेलगाड़ी के बारे में बोला है कि ये 5 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अच्छा, स्पीड बराबर होता क्या है? d/t, यानी चाल बराबर दूरी बट्टे समय। दूसरे वाले के बारे में नहीं, बी के बारे में बोला है कि ये जाता भाई 450 किलोमीटर दूर और समय कितना लेता है? 5 घंटे लेता है। तो आपको क्या निकालनी? चाल होती है एकांक समय में चली गई दूरी। 5 घंटे में जाता है तो 1 घंटे में कितना लगाएगा जी? 5 से भाग देंगे 45 में 90 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी चाल आ गई। बी की चाल आ गई 90 किलोमीटर प्रति घंटे और बी की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटे है, जो रेशियो 6 के बराबर है। आपसे ए की चाल पूछिए जो कि 5 है, तो ए की जब चाल निकालोगे आप तो बी के बारे में दे रखा है, बी की चाल कितनी है? 90 किलोमीटर प्रति घंटे। बी का रेशियो कितना है? 6। आपको निकालनी है ए की चाल। ए की चाल है तो गुणा कर देंगे 5 से। 6 से 90 कटेगा आपका 15 बार और 15 गुणा 5 करोगे 75 किलोमीटर प्रति घंटे। ये चाल आ गई किसकी? ए की। तो ए की चाल कितनी? 75 किलोमीटर प्रति घंटे। अगला 3 अंकों की एक संख्या ABC है, जिसमें ए 100वें स्थान पर है, बी 10वें स्थान पर है और सी इकाई के स्थान पर है। इस संख्या को ABC रूप में पुनः लिखा गया है तथा इसे 7, 11 और 13 के लघुत्तम से विभाजित किया जाता है। तो परिणाम क्या होगा? ऑप्शन में आपको दिख रहा है ABC, CBA, BCA, AAB। अब इस तरीके का क्वेश्चन देख के बच्चा को घबरा गया कि ये कहाँ से दे दिया, कोई संख्या नहीं है, क्या कर दिया, क्या करना है? तो कुछ नहीं है भाई, ABC और ABC के बारे में बोला है कि जिसका ये तो 100वां स्थान है, ये दहाई वाले स्थान पर आता है और ये इकाई वाले स्थान पर आता है। कोई भी संख्या होती है जो दहाई, यानी कोई भी संख्या होगी इसको 100वां स्थान या सैकड़े वाले पर, बी का मान 10वें स्थान पर और सी का मान इकाई के स्थान पर है। आप ABC के रूप में कोई भी संख्या ले सकते हो। जैसे मैंने ABC इस तरीके से लिखी हुई है, तो क्या लिख सकते? ABC का मान 1 मान लो, B का मान 2 मान लो और A का मान 3 मान लो। कुछ भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी मान सकते हो आप अपने मन से। यानी A का मान आपने 3 माना, B का 2 माना, C का आपने 1 माना। तो इस संख्या को इस तरीके से लिखा गया है ABC और ABC इस तरीके से लिखा गया है। तो आप संख्या को किस तरह से लिखोगे? 3, 2, 1, 3, 2, 1 इस तरीके से लिखनी। यानी कोई भी संख्या है जो 6 अंकों की है और उसमें 2 पार्ट बना दिए। अब वो बोलता क्या है कि 7, 11 और 13 के एलसीएम से विभाजित होगी। 7, 11 और 13 का जब एलसीएम लोगे तो ये आएगा आपका 1001। 7, 11, 13 का अगर आप एलसीएम लोगे तो 1001 आएगा। और अगर आप 3, 2, 1 को डिवाइड करते हैं 1001 से, 1001 से, तो पहले आपको 4 अंकों में देना, 3 बार चला आएगा, 3 यार 3 हो जाएगा, बचे 0, 1, 2। इसके बाद हम 2 को कॉपी कर लेंगे, फिर ये 2 बार चला आएगा तो ये हो जाएगा 2002, ये 0, 0, 1। इसके बाद हम 1 को ले लेंगे और ये 1 बार चला जाएगा तो ये बचेगा 1001। क्या आंसर निकल के आया? कितना भागफल आ रहा है? 321। 321 का मतलब आपने संख्या क्या मानी है? ABC। तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा? ABC। उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आया हो। अच्छा लॉजिकल सवाल है, यूपी पुलिस इस तरीके के क्वेश्चन भी देता है एग्जाम में, तो आपके इनके लिए भी तैयार होके जाना है, ये नहीं। और एक बात और देखो, बच्चों को क्या लगता है कि यूपी पुलिस में ना रीजनिंग बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रीजनिंग ज़्यादातर बच्चे यूपी पुलिस वाले सॉल्व भी कर लेते हैं। तो आपको लगता है कि ज़्यादातर बच्चे जो सॉल्व कर रहे हैं तो उनसे सिलेक्शन होगा? नहीं होगा। सिलेक्शन उससे होगा जो आप एक्स्ट्रा पढ़ के जाओगे। मैथ का बच्चा जो होता है, जो मैथ में अगर अच्छा स्कोर करेगा तो वो रीजनिंग में अच्छा स्कोर करना ही करना है।
बच्चे अगर मैथ को छोड़ के जाएंगे तो बेटा वो सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाएंगे। उनको मैथ में अच्छा करना ही करना है, उसके लिए उनको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। समय कम है लेकिन ज़्यादा मेहनत करो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाओगे, कर लोगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखो, एक 5 अंकों की संख्या है 247 x और 8, ये 247 x और 8 जो कि 44 से विभाजित है, 44 से पूर्ण तरह विभाजित है। तो कौन सा अंक x को प्रतिस्थापित कर सकता है, ये क्वेश्चन एक तो ऑप्शन से उठा के कर सकते हो कि आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं ऑप्शन से कर लो, या फिर क्या कर सकते हो, देखो 44 का मतलब 11 इंटू 4। अच्छा 11 इंटू 4 इसका मतलब क्या, भाई ऑप्शन देख लो, 1 2 और क्या ऑप्शन है 3 और 4, 1 2 3 4। तो देखो ऑप्शन में अगर मान के चलो तो 4 का नियम और 11 का नियम, दोनों नियम आपको मालूम होने चाहिए। 4 का नियम क्या कहता है कि किसी भी अंक संख्या के अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित हैं तो वो संख्या भी 4 से विभाजित होगी। तो x के स्थान पर हम इसमें से लगा के देखते हैं तो आपके ऑप्शन हट जाएंगे। जैसे 1 रखा 18, 4 से कटेगा नहीं कटेगा, 4 से विभाजित नहीं है। 2 को रखा 28, हाँ कट जाएगा, 2 हो सकता है। 3 को रखेंगे 38, नहीं हो सकता क्योंकि 4 से विभाजित नहीं हो सकता। 4 को रखेंगे 48, हाँ हो जाएगा। उसके बाद आपको 11 का नियम लगाना है। 11 का नियम क्या क्या कहता है भाई, सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के योग का अंतर या तो 0 हो या 11 हो या 11 का कोई भी मल्टीपल हो आपका अगर आता है तो वो संख्या 11 से विभाजित होती है। तो ये विषम स्थान है क्योंकि ये पहले नंबर पे स्टार्ट हो रहा है, ये दूसरे नंबर पे आ रहा है, ये तीसरे नंबर पर आ रहा है, 4 नंबर पे आ रहा है, ये 5 नंबर पे आ रहा है। विषम स्थान और सम स्थान 2 7 9 और 8 17 हो गया। और यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ पे अंतर, ये 4 प्लस में कितना x। अब x की जगह मान के चलो आप क्या रख सकते हो, 2 और 4 रख सकते हो, और अंतर इनका दोनों का या तो क्या आना चाहिए 0 या 11 या 11 का कोई भी मल्टीपल आ जाए। तो मान के चलो अगर आपने 2 रखा तो 6 हो जाएगा, 17 में से 6 घटाओगे तो 11 आ जाएगा, हाँ इससे आ रहा है। आपने जैसे 4 रखा था 4 4 8 हो जाएगा, 17 में से 8 घटाओगे 9 आएगा, जो ऑप्शन में जो इस तरीके से नहीं आ सकता क्योंकि आपका जो डिफरेंस 0 11 या 11 का कोई भी अंक आना चाहिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का 2। बेसिक नॉलेज है, बेसिक आपको जानकारी है तो आप इसको आसानी से कर लोगे। 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल के गुणनफल ज्ञात करें और फिर परिणाम के वर्गमूल को ज्ञात करें। तो 256 का वर्गमूल और 16 का वर्गमूल, इनका आपस में गुणा करना है। तो 256 होता है 16 का और 16 किसका होता है 4 का। इन दोनों को गुणा करें, कितना होगा 64। फिर इसका भी वर्गमूल ज्ञात करें, क्या आएगा भाई 8 आपका आंसर हो जाएगा। 2 कुर्सियाँ और 1 मेज 170 रुपये में खरीदी जा सकती हैं। 5 कुर्सियाँ और 4 मेज 530 रुपये में खरीदी जा सकती हैं। तो एक कुर्सी की क्या लागत होगी, 2 चेयर प्लस में 1 टेबल। तो एक टेबल कितने रुपए में खरीदी जा रही है 170 रुपये में। 5 कुर्सियाँ 5 चेयर प्लस में 4 मेज 4 टेबल कितने रुपए में खरीदी जा रही है 530 रुपये में। आपसे पूछा जा रहा है कि एक कुर्सी की लागत क्या होगी, तो आपको सी का मान निकालना है। तो टी को बराबर कर दो, और टी को बराबर कर देंगे तो ऊपर वाले में केवल 4 का गुणा कर देते हैं, तो पूरे केस में 4 से गुणा हो जाएगा। तो नीचे लिखोगे 8C प्लस में 4T बराबर में 17 चौक 68 680। और इसको जैसा का जैसा लिख दो सेकंड वाले समीकरण को, माइनस कर देंगे इसमें से, तो 40 से 40 कट जाएगा। 8 में से 5 गया तो 3C बराबर में 0 5 1, 3 से कट गए ये, C बराबर आ गया 50। यानी एक चेयर की कीमत कितनी रही होगी 50 रुपये। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।